हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है गोल्डन चांस विद आर्यन चैनल में। मैं आपके सामने रघुनंदन हो। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आपके सामने आज ज्योग्राफी एनसीईआरटी का थर्ड लेसन लेके आया हूँ, जिसका नाम है मोशन ऑफ द अर्थ। मतलब जो हमारी अर्थ है वो कंटिन्यू है, मोशन करती है बराबर। अगर हम लोग अपने जीवन को इसी अर्थ की तरीके से ढाल लेते हैं तो बड़ा ही एक अद्भुत नज़ारा जीवन में नज़र आएगा। जो हम पाना चाहते हैं हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं आसानी से। पृथ्वी विराम तभी होता है, संध्या हो जाती है, शाम हो जाती है, सुबह हो जाती है, रात बीत जाता, पूरा दिन हो जाता है। वो अपनी गति में बराबर चलता रहता है। क्यों? क्योंकि उसकी मोशन कभी थमती नहीं है। उसका जो मोशन है कभी विराम नहीं लेता, स्टॉप नहीं लेता है। ये क्लियर है। तो आज हम उसी चीज़ पर समझाने वाले हैं कि पृथ्वी का मोशन क्या है, कौन कौन से मोशन किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर पे हम जानते हैं कि दो चीज़ें हैं। एक तो रोटेटेशन है, दूसरा रेवोल्यूशन है। तो रोटेटेशन जो होता है उसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि जो एक लट्टू का आकार नुमा होता है, कि जो इस तरीके से आप नीचे देख सकते हैं, ये पोल साउथ पोल और नॉर्थ पोल दिखा दे रहा है। तो साउथ पोल पर एक लट्टू जैसे मतलब एक कील लगा दी जाए और उसको मूव किया जाए तो ये अक्ष एक्सिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सिस कहलाएगा। जब ये एक्सिस कहलाएगा तो यही तुम्हारा क्या है? रोटेशन है ना। अपने अक्ष पर जब घूमेगा, इसी साउथ पोल पर ये पूरा चक्कर लगा लेगा तो ये रोटेशन कहलाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से ये दूसरा वाला चित्र जो दिख रहा है, जैसे ये साउथ पोल से अब ये सन है, घूमते घूमते ये सन ये दिख रहा है ना, सन के चारों ओर अगर घूम लेता है तो ये रिवोल्यूशन कहलाता है। इसे हम परिभ्रमण कहते हैं, जो अपने अक्ष पर घूमता है ना। परिभ्रमण माने पर ही घूमने वाला, और परिक्रमण माने जो किसी के परि धीमे घूमता हो। समझ रहे हैं? तो आप इसे समझ चुके होंगे। वो इसी के अकॉर्डिंग प्रकाश वृत्त इसे भी कहा जाता है, क्योंकि हम सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन भी कह सकते हैं और या प्रदीप टाइम भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो? तो इसी को हम अर्थ डे, पृथ्वी का एक दिवस भी बोलते हैं। पीरियड ऑफ द रोटेशन इज नोन एज द अर्थ डे, जिसको हम एक समय की अवधि को हम पृथ्वी का दिवस भी के नाम से भी जानते हैं। और दिस इज द डेली मोशन ऑफ द अर्थ। ये समझ लो, यह पृथ्वी जो है बराबर ही गति करती है। कभी ऐसा नहीं है कि वो बिना गति के चलती हो। ऑर्बिटल पेल्स ये अपने अक्ष पर ही घूमती रहती है ना। तो दूसरी चीज़ हम बताएं, यहाँ आपको सर्किल समझा देते हैं। देखो, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। आप ये सन का प्रकाश देख रहे हैं ना, लाइट, जो येलो वाला पोर्शन ग्लोब का दिख रहा है ना, येलो वाला पोर्शन। तो येलो वाला पोर्शन जहाँ पर सन की लाइट लग रही है वहाँ पर तो डे है, डे वाला पोर्शन हो गया ग्लोब का। इसी तरीके से वहाँ डे होता है हमारे पृथ्वी पर जहाँ पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। और हाफ ग्लोब आप जो देख रहे हैं वो यानी कि नाइट वाला पोर्शन है, जहाँ पर सूर्य का नहीं प्रकाश पहुँच पाता, वहाँ पर हमारे यहाँ रात्रि होती है ना। डे एंड नाइट वन ऑफ द अर्थ ड्यू एंड द रोटेशन। ये किसके कारण होता है? अगर आप पूछा जाए तो आप बता सकते हैं ये रोटेटेशन के कारण होता है। रोटेशन के कारण दिन और रात होता है। ठीक है। इन्वोल्यूशन ऑफ द अर्थ एक्सिस एंड द ऑर्बिट पेल्स, मतलब जब अपने अक्ष पर ये घूमती रहती है तो इसी के कारण दिन और रात होता है। समझ में आ गया होगा अब, हमें लगता है आपको। आगे हम पढ़ा रहे हैं, व्हाट विल हैपन इफ द अर्थ डिड नॉट रोटेट। अगर हमारी पृथ्वी, आप ये सोचो कि अगर हमारी पृथ्वी न घूमे तो कैसा लगेगा। द पोर्शन ऑफ द अर्थ फेसिंग द, हम कैसा महसूस करेंगे? द सन वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे, जो हमें बराबर अनुभव देता है जब आ जाता है, जब हमारी पृथ्वी घूमती तभी तो हमें सूरज का अनुभव होता है।
सूर्य के प्रकाश को हम ले पाते हैं। अगर ना घूमती तो सूर्य जहाँ पर होता वहीं पर एक ही पार्ट पर उसका प्रकाश लगता, समझ रहे हैं। एक पार्ट पर नाइट ना होती है ना, वर्थ या तो ये गर्मी होती या तो सर्दी होती, एक ही चीज़, या तो एक सिरा बिल्कुल जमा ही हुआ होता या तो एक सिरा बिल्कुल हीट ही वाला होता, गर्म वाला होता है ना। तो डार्कनेस एक तरफ या तो अंधकार ही होता है, एक तरफ या तो कुछ नहीं होता है ना, फ्रीजिंग होता। समझ में आ गई बात। तो एक तरफ या तो जीवन होने की संभावना ही नहीं रहती क्योंकि इतनी हीट होती। फिर क्या है सेकंड मोशन। सेकंड मोशन क्या कहलाता है, देखो सेकंड मोशन जो अर्थ का होता है वो उसका कहने का मतलब है अराउंड द सन इन इट इज ऑर्बिट, मतलब वो ऑर्बिट पर अपने अक्ष पर चक्कर लगा कर इस तरीके से देख लीजिए, ये बीच में सन दे रखा है और ये अपने अक्ष पर बराबर डे नाइट करके 24 आवर में घूमेगी, 24 घंटे में एक अक्ष पर घूमेगी। उसके बाद में तो इसे घूमने में सन के ओर चारों ओर घूमने में इसे कितने डेज का टाइम लगेगा, तो 365 डेज का टाइम लगेगा, जिसे हम इग्नोर 6 आवर्स ऑफ द सिंक्स ऑफ कन्वेंस कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब 365 डेज लग जाते हैं, हम समझ सकते हैं, है ना। जो सन की ओर घूमता है उसी के कारण हमें सीजनिंग देखने में मिलती है। ये जो रिवोल्यूशन होता है, रिवोल्यूशन के कारण हमने अभी वहाँ पर सीखा था कि जो रोटेशन के कारण डे और नाइट होती है और रिवोल्यूशन के कारण जो प्रक्रिया होती है उसके कारण हमारा क्या होता है, स्प्रिंग होता है। स्प्रिंग मीन्स होता है सीजन, ऋतु, है ना। तो ऋतु अगर हम ये देखते हैं कि पहली चीज़ कि अगर सन अर्थ जो है अर्थ हमारी क्या है, वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करेगी, है ना। वेस्ट से ईस्ट की ओर किस साइड में मूव करेगी, अगर घूमती है लेफ्ट टू राइट अगर मूव करती है तो हमें सन जो है अपोजिट साइड में जाता हुआ नज़र आएगा, है ना। जो सन है अपोजिट साइड में जाता हुआ नज़र आएगा, तो इसे हमें लगता है कि सूरज पूरब से पश्चिम जा रहा है ना। और जब पृथ्वी पश्चिम से पूरब आती है ना, तो क्योंकि अपोजिट साइड में जाएगा तो सन स्थिर है ना। तो ये क्लियर है। तो यहाँ से देख लीजिएगा, ये एरो दे रखा है जो अर्थ है विंटर। अगर यहाँ पर समर का सीजन है नॉर्थ हेमिस्फीयर पर, तो ये कहने का मतलब है अगर ये गर्मी में पश्चिम से ये जब पूरब की ओर बढ़ेगा, है ना, जो अर्थ है हमारी पश्चिम से पूरब की ओर अगर बढ़ती है तो ये कौन सा सीजन आ जाएगा आपका, उसी तरीके से तब आपका सीजनिंग चेंजर होता है ना। इस साइड से ये एरो देख लीजिएगा, एक मिनट थोड़ा, सितंबर नॉर्थन, दिसंबर विंटर। अब जब हमारी अर्थ मूव कर रही है तो हमारी अर्थ ऐसे है, देख लीजिएगा आप, निचला जो सिरा है ये साउथ पोल है, ऊपर वाला नॉर्थ पोल जहाँ पे स्प्रिंग लिखा है। तो यहाँ से अगर ये मूव करेगी तो यहाँ पर अब ठंडी चालू है, ठंडी विंटर साउथ है, जिसे हम समर स्लोटिंग कहते हैं। ये 21 जून वाला गर्मी का सीजन जब इधर पृथ्वी मूव करते आती है तो यानी कि यहाँ पर सीधी किरणें सूरज की पड़ती हैं इक्वेटर पर। यहाँ पर हम पहले लाइन में समझा चुके, जो अर्थ की लाइन है इक्वेटर पर तो सीधी किरणें पड़ती, तो इस वजह से ये गर्मी का सीजन कहलाता है ना। गर्म इस वाले पार्ट में अर्थ के पड़ती है, फिर उसके बाद में धीरे धीरे जब इधर आते हैं तो उसमें से सितंबर स्प्रिंग वाला, मतलब यहाँ पर जब तो सन की जो किरणें हैं तिरछी पड़ने लगती हैं हमारे, वो नॉर्थ पोल पर अगर पूछा जाए, जब हम सितंबर के मंथ में 23 सितंबर के मंथ में ये लगभग नीचे की ओर सूर्य चला जाता है, फिर वो
सन नॉर्थ की ओर होता है और अर्थ हमारी अगर साउथ की ओर हो तो ये मान लो नॉर्मल सीजन आ जाता है। फिर उसके बाद में इसी तरीके से फिर धीरे धीरे करके हम विंटर सीजन आता है। विंटर सीजन कब आता है? जब कौन सा महीना? दिसंबर का महीना धीरे धीरे आने लगता है। तो दिसंबर का जब महीना मंथ आता है तो इस पर ये वाला जो पोल है उस पर सूर्य की किरणें बहुत कम पड़ती हैं इक्वेटर लाइन पर, है ना। तो हम देख चुके थे हमारा इंडिया कहाँ पर है, तो यहाँ पर ठंडा, इस वाले पार्ट में ठंडा मौसम, तो यहाँ पर इतना जो पार्ट होगा वो ठंडी वाला आ जाएगा। फिर जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं तो ये मार्च वाला महीना होता है ना। तो ये आपका आ जाता है बरसात का, है ना। तो ये क्लियर हो चुका होगा आपको। फिर रेवोल्यूशन मतलब समझ चुके हैं, रेवोल्यूशन का मेन कारण है कि इससे सीजन परिवर्तन होता है ना। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ एंड द सीजन, जिसका मीन्स है पृथ्वी को सीजन देना। 6 आवर सेव्ड एवरी ईयर, मतलब अब यही चीज़ें हैं इसमें हर साल, मतलब 24 कितने 365 डेज लग जाते हैं रेवोल्यूशन करने में, मतलब सन के चारों ओर परिक्रमा करने में उसे 365 दिन लगते हैं। लेकिन एक्स्ट्रा कितना हो जाता है? एक्स्ट्रा 6 घंटा अतिरिक्त बढ़ जाता है हर साल में। जब 6 घंटे बढ़ जाता है हर साल में तो वही 6 घंटा ऐड करके हम क्या करते हैं, 1 डे, एक दिन ऐड बना लेते हैं, है ना। ओवर द स्पेन ऑफ 4 ईयर्स, मतलब 4 साल बाद में हम उसे स्पेन ऑफ 4 ईयर्स के नाम से जानते हैं, इसे लीव बोल सकते हैं। तो दिस सरप्लस एंड डे इन द एड ऑफ मंथ ऑफ फरवरी, तो इसी तरीके से ये फरवरी का मंथ जो होता है उसमें हम 29 डेज का हो जाता है फरवरी मंथ, नहीं तो 28 डेज का ही फरवरी मंथ होता है। समझ में आ रहा? तो इंटरेस्ट ऑफ द 28 डेज है ना, उसी तरीके से 29 डेज का हो जाता है। सच ऑफ ईयर विद 26, वही जो ईयर होता है वो 366 डेज का हो जब कहा जाता है तो उसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। समझ रहे हो? वैसे कॉमनली जो होता है 365 डेज का ईयर होता है, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा 6 आवर एनी ईयर बढ़ते जाते हैं, है ना, प्रत्येक साल, तो वही ऐड करके जब हम लीप वर्ष में जोड़ देते हैं तो 366 डेज हो जाते हैं, तो उसको हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं, है ना। फिर क्लियर है? आप आगे समझ लीजिए कि इट इज क्लियर दैट द अर्थ इज द गोइंग राउंड द सन इलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ये सन अपने अक्ष पर, जो अर्थ है हमारी अपने अक्ष पर मूव करती है सूर्य के चारों ओर। तो हम एक चीज़ क्लियर हो गया, है ना। और ये झुका हुआ है, किसके झुकाव है इसका? नॉर्थ पोल का झुकाव है अपने अच्छे पे, है ना, साउथ पोल। और अब ये नेक्स्ट बात बोल रहा है, ए ईयर इज द यूजली डिवाइड इनटू समर विंटर। जो ये साल है, जो रेवोल्यूशन का साल होता है वही डिवाइड करता है। जब हम पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती उसी तरीके से डिवाइड होते चला जाता है। समर आता है, विंटर आता है, स्प्रिंग आता है ना, एंड द ऑटोमेट आता है, सीजन्स चेंज। इसी तरीके से ये सीजन ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ। इसी तरीके से पृथ्वी अपना परिवर्तन, अपना पोजीशन बदलती रहती है अर्थ अराउंड, जब सूर्य के चारों ओर घूमती उसी तरीके से सूर्य के रिवोल्यूशन करने पर ही ये कंडीशन सीजन की आती हैं। और अपने एक्सिस पर रोटेशन करने पर डे नाइट होता है। क्लियर? अब हम नेक्स्ट चीज़ है थोड़ा फिर आगे क्लियर कर लेते हैं। ओके, थैंक्स सो वेरी मच। हो सकता है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो और आप मेहनत करिए, हम पढ़ाते रहेंगे।